हाय दोस्तों, सुपर स्टडी में आपका स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, यानी हम कल त्रिभुज का जो जो कंडीशन था हम सारा चीज़ दिखा चुके थे और प्रश्नावली 6.1 भी कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो कोशिश कीजिएगा कि देख के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि पूरा कंडीशन आपके दिमाग में पूरा सेव रहे, ताकि आगे समझने में इजी हो कि हम क्या बताने वाले हैं, आप क्या समझ रहे हैं। अगर पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो आगे बढ़िया तरीक़ा से समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6.2 प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? कहने का मतलब है कि आदमी मेहनत करते 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 4 दिन के बाद रुक जा रहा है। अरे वक्त लगता है बीज फसल बनने में, यानी अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो हमको लगता है ना कि 4 दिन में हम उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप इस पे लंबे समय तक वर्क करिएगा तो आप अच्छे नंबर लाइएगा। फिर आप अच्छे नंबर 10th में अच्छे कर लीजिएगा तो 11th में अच्छे कर लीजिए। अगर 10th में अच्छे नहीं हुआ तो 11th में वो तो खुद ब खुद अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका कि आप ये बेस ही नहीं रहेगा तो आप आगे 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 जाके कौन चीज़ कीजिएगा। तो यही बेस पे आप आगे बढ़िएगा। आपके पास बेस नहीं है और आगे आप चले गए तो आगे जाके टूट जाएगा। तो आप अगर आगे टूटना चाहते हैं तो आप मेहनत नहीं कीजिए, अगर नहीं टूटना चाहते हैं तो आप मेहनत कीजिए। जितना मेहनत कीजिएगा उतना बेहतर होइएगा। तो ये कह रहा है, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज की फसल बनने में। यानी देखिए, अगर कोई फिर जड़ निकलता है, उसके बाद में फिर ग्रो करना स्टार्ट होता है पेड़, तब जाकर आगे 2-4-10 साल, 2-3 साल, 4-5 साल के बाद फल देना स्टार्ट होता है। वही फल अलग अलग बहुत सारी वैरायटी का मतलब निर्माण कर लेता है, बहुत सारे पेड़ों का निर्माण कर लेता है। अंधेरा नहीं दिखेगा, उजाला दिखेगा कि इस सेक्टर में जाएंगे तो हम ही चीज़ कर लेंगे, इस सेक्टर में जाएंगे तो हम ही चीज़ कर लेंगे। इसी के सहारे आप आगे बढ़ सकते, वरना आगे ऐसे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है कि आकृति 6.17 में 1 और 2 में डी पैरेलल बीसी है, यानी डी समानांतर बीसी है। तो 1 में ईसी और 2 में डी एडी ज्ञात कीजिए, यानी एडी और ईसी निकालना है, यानी ईसी निकालना है। तो आप थे अगर डी पैरेलल, अगर डी अंतर बीसी है तो आप काची लिखिएगा ए डी वाई डी बी इक्वल टू ए वाई ई सी कौन चीज से? थेल्स परमे से आप जो वैल्यू है पुट कर लीजिए। 1.5/3 इक्वल टू 1/EC। अब देखिए पॉइंट हटाइएगा तो 10 बन जाएगा, तो 0.1/10 10 कीजिएगा इस तरीक़ा से, और EC तो 15/30 इक्वल टू 1/EC। काटना है तो काट लीजिए, 1/2 और क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, इसी से 1 से 2 आएगा, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा, अतः EC इक्वल टू 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, इसमें डी निकालना है, यानी डी तो लिखिएगा ADY DB इक्वल टू, तो लिख लीजिएगा अगर डी पैरेलल है तभी हम कंडीशन लगा सकते हैं, समानांतर है तभी कंडीशन थेल्स थ्योरम का लगा सकते हैं। ऐसे थेल्स थ्योरम का फार्मूला ऐसे यूज नहीं कर सकते। अगर ये दोनों पैरेलल है तभी लगा सकते हैं। ADY DB और AEY EC। तो AD हमारा कुछ नहीं पता है तो AD सही रहने वाला। DB हमारा 7.2 है तो 7.2 डाल दिया, इक्वल टू AE यानी 1.8 है, YI 1.5.4 है, और लास्ट डिजिट में भी एक डिजिट है, सेकंड डिजिट में भी एक ही डिजिट है। तो आप ADY इसमें आप काची करते हैं, 7.2 को अगर नीचे 10 लिख दीजिएगा और 18/54 लिख दीजिएगा। तो आप लिखिएगा ADY 10/72 इक्वल टू 18/54। तो
तो आप काटना चाहें तो 18 तिया 54 आप काट लीजिएगा। और AD यानी 10 AD/72 = 1/3। अब इसको काटना चाहते हैं तो सामना सामनी भी काट सकते हैं, यानी 24 यानी 10 AD/24 का ही क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं 24 तो AD 10 AD तो AD = 24/10। तो आप लिख सकते हैं AD = 2.4 कुन। तो ये आपका AD का राइट आंसर हो गया। तो लिख दीजिएगा हेंस यानी अतः AD = 2.4 यही आंसर है आपका। ये इस तरीक़ा से लिखिएगा तो आपका पूरा में पूरा नंबर देके जाएगा, एक भी इतनी से भी नंबर नहीं काटने वाला है एग्जामिनर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हुआ है किसी PQR की भुजाओं में PQ और PR एक क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF और QR है, यानी समानांतर है या नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो EF पैरेलल QR है या नहीं, इसको चेक करके दिखाना। तो हम लिखेंगे थेल्स थ्योरम थेल्स पर में, तब PEY EQ = यानी बराबर PFY FR। अब जो वैल्यू है उसको पुट करके देख लेंगे, यानी 0.6/2.4। तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 देंगे, पॉइंट दोनों से हटा देंगे तो ये हो जाएगा 39/30 और = 36/24। काटते हैं 13 तिया 39, 10 तिया 30, 12 तिया 36। मतलब है कि लिख देंगे हम EF समानांतर QR नहीं है, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। बराबर देखिए, ये है 13/10 और ये है 12/8, इक्वल है नहीं है। तो इसीलिए हम लिख दिया कि ये समानांतर QR नहीं है, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। कंडीशन लिखना पड़ेगा, तब EF समानांतर QR है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं। PEY EQ = कितना है 4/4.5। तो पॉइंट हटाएंगे तो पर 0 जाएगा, तो 40/45। क्यों, नीचे भी 10 डाल सकते हैं, जब रिवर्स करेंगे तो 40 चला ही जाएगा। तो 8×5 = 40, 9×5 = 45। इसका मतलब है कि 8×5 = 40 और 9×5 = 45, यानी 8/9। और आगे देख लेते हैं PFY FR। तो PF 8 है और FR 9 है, यानी इक्वल है। तो हम लिख देंगे अतः EF समानांतर QR है, क्योंकि भुजाओं का अनुपात समान है। ये कंडीशन लिख दिया। इस तरीक़ा से आप भी लिखिएगा तो नंबर जरीको नहीं कटने वाला, फुल में फुल नंबर मिलने वाला है। आप नोट्स भी बना रहे होंगे तो इसी तरीक़ा से नोट डिट्टो उतार लीजिएगा। पूरा आपका 10th आने वाला जनरेशन इसी नोट्स को आगे देख के पढ़ सकता है। तो आप इसी तरीक़ा से नोट्स तैयार कर लीजिए। होगा तो सब्सक्राइब करके चलिएगा, ताकि हम भूल जाते बीच में, आप लोग सीधे वीडियो देखना स्टार्ट कर देते।
1.28। तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद, मतलब 1 डिजिट के बाद लास्ट में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, लास्ट में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट अपने में कट जाएगा। तो 18/128, तो कट रहा होगा तो काट दीजिएगा। 9 दूनी 18, 64 दूनी 128 कट रहा है। फिर सेकंड में भी उसी तरीक़ा से चेक कर लेंगे। PF/FR इक्वल टू 0.36 बाई टोटल, यानी टोटल मतलब पहले ये से यहाँ आ रहे हैं, पहले ले रहे हैं छोटा वाला साइड, फिर एक बार बड़ा वाला साइड ले रहे हैं, तो ये पूरा नहीं ले रहे हैं, ये पूरा का नाम नंबर है। तो उसके बाद में लिखेंगे 256, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है पीछे से, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 36/256। फिर तो लिखिए, तो काटना है तो देखिए 9 चौ 36 और 64 चौ 200 जब 4 16, हाँ 4 16 6 24 1 25, ठीक है, यानी इक्वल है। तो आप समानांतर QR होगा क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर है, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर, टोटल लिख लिया है। इसी तरीक़ा से आप एग्ज़ाम हॉल में भी इसी तरीक़ा से लिखिएगा तो नंबर नहीं कटेगा। तो इसी तरीक़ा से हम लिख के हम आपको बता दिया है कि कैसे लिखा जाता है, कैसे एग्ज़ाम में मैथ बनाना है, उस टाइप से हम आपको बना दिया है कॉपी में। तो आप इस तरीक़ा से प्रूव करना स्टार्ट कीजिएगा। सिद्ध करना है कि AM/AB और AN/AD। तो आप चलिएगा, आप लिखिएगा परमान, क्या है कि आप सिद्ध कर रहे हैं तो आप परमान लिखिएगा न तो इन ट्रायंगल लिखिएगा। तो लिखिएगा परमान, का है कि आप हिंदी में लिख रहे हैं ना, तो परमान लिखिएगा। परमान त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज लिया पूरा। फिर लेंगे त्रिभुज ABC में ML, यानी EL है, E नहीं होगा तो ML पैरेलल BC, ये दोनों पैरेलल है या नहीं, क्योंकि अगर ये पैरेलल नहीं होगा तो ये एक दूसरे में डिवाइड नहीं करेगा, थेल्स पर में नहीं लगेगा। तो आप लिखिएगा AM/AB इक्वल टू AL, AM/MAB, AM ये पूरा, फिर छोटा साइड, फिर पूरा बड़ा साइड लिया है। फिर सेकेंड में AL/AC। अब ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। उसके बाद में लिखिएगा त्रिभुज ADC में, तो ADC में आप क्या चीज लीजिएगा, ADC में NL समानांतर CD, LN समानांतर CD लीजिएगा। तो आप लिखिएगा AN/ND इक्वल टू AL/AC। ये समीकरण दूसरा, ये L है ना कि C है। तो लिखिएगा समीकरण 1 और 2 में, तो जब ये और ये आपस में बराबर हैं, तो आप लिख दीजिएगा AM, क्योंकि ये और ये इक्वल है। देखिए इधर जब ये इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो AM/AB इक्वल टू AN/ND, ये आपको हेंस प्रूव्ड, यानी अतः AM/AB इक्वल टू AN/ND प्रूव्ड। ये आपका राइट प्रूव हो गया।
कि आकृति में ये आकृति दिया हुआ है डी पैरेलल AC है, DE पैरेलल AC है और DF पैरेलल AE है। तो सिद्ध करना है कि BF FE और BE EC इक्वल है या नहीं है। तो हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखिएगा परमाण त्रिभुज ABE में चला, पहले ये ट्रायंगल में चला, इस जगह से इतना में चला, तो लिख दीजिएगा ABE से, तो लिखिएगा DF पैरेलल AE, तो DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE जब हम पैरेलल मान लिए हैं तो हम मान सकते हैं ना कि BF पैरेलल FE में FE, BF पैरेलल FE थेल्स पर में से, और उधर से लिख लीजिएगा BD बाई DA समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब लिखिएगा ट्रायंगल यानी त्रिभुज ABC में पूरा बड़ा ट्रायंगल में आगे ABC में DE पैरेलल AC, तो आप लिखिएगा BE यानी BE है, BE बाई EC और BD बाई DA, ये समीकरण दूसरा। तो अब लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से। तो अब लिख दीजिएगा कि जब ये BD और DA बराबर हो गया, जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिख दीजिएगा BF बाई FE इक्वल टू BY EC, और प्रूव करना था, यही नहीं प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका, लिख दीजिएगा प्रूव्ड हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का चीज़ दिया हुआ है, सब दिया हुआ इसमें लिख दिया कि काची में आपकी बुक में था, सब दिया हुआ है उसमें लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि आकृति 6.02 में, ये 6.02 का ये आकृति है और D समानांतर OQ है, DE समानांतर OQ है और DF समानांतर OR है। तो इस कंडीशन से तो यहाँ सिद्ध करना है कि EF समानांतर QR है कि नहीं, यानी ये समानांतर ये खोज रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे, जो दिया था उस तो लिख लिया, अब प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण त्रिभुज PQO में D समानांतर OQ, तो आप लिखिएगा PYEQ इक्वल टू PDY DO, समीकरण फर्स्ट। और क्योंकि अब चलिएगा तो देखिए कौन ट्रायंगल में चला, PQO में, यानी ये ट्रायंगल में फर्स्ट में चला। तो हमको जानते हैं कि PYEQ होता है और PDY DO होता है। तो हम ये ट्रायंगल में चलें तो ये थेल्स पर में से चल लिए। अब हम चलते हैं इस ट्रायंगल में, तो POR में कौन कौन पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा DF पैरेलल, यानी DF पैरेलल OR,
ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर हो जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा पी एफ वाई एफ आर, पी एफ वाई एफ आर इजकल टू पी डी वाई डी ओ, पी डी वाई डी ओ, पी डी वाई डी ओ। अब ये समीकरण दूसरा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से जब ये और ये आपस में बराबर हो गए, तो ये आपस में नहीं बराबर होंगे, उसी तरीक़ा से प्रूव करते आ रहे हैं। ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है टाइप। तो पी ई वाई ई क्यू इजकल टू पी एफ वाई एफ आर तो किस चीज़ से हुआ है, तो लिख देंगे थेल्स परमे के विलोम से, थेल्स परमे के विलोम से, थेल्स परमे के विलोम से लिख देंगे। और लिख देंगे ई एफ समानांतर क्यू आर। अब ये दोनों प्रूव हो चुके हैं, ये दोनों, ये ट्रायंगल, तो ये आपस में समानांतर खुद ब खुद हो जाएंगे, अतः प्रूव्ड। ये प्रूव्ड इक्वल आ गए। ये यही मतलब प्रूव भी करना था, डी इजकल टू ओ क्यू, तो डी यू परमान प्रूव हो जाएगा। हाँ, ई एफ इजकल टू क्यू आर, ई एफ इजकल टू क्यू आर प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ना, दिया क्या कीर्ति में 6.21 में ओपी और ओक्यू और ओ आर पर स्थित है बिंदु ए बी और सी प्रकार है कि ए बी और पी क्यू ए सी पैरेलल पी ओ आर, यानी ए सी समानांतर पी आर दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि बी सी समानांतर क्यू आर है कि नहीं। ये दोनों समानांतर खोज रहा है, तो इसको हम दोनों को प्रूव कर, ये पहले ये ट्रायंगल प्रूव कर लेंगे, ट्रायंगल प्रूव कर लेंगे, तो यही पहली वाला क्वेश्चन तरह है, खाली उसका ट्रायंगल दूसरी तरीके से बना हुआ, इसमें दूसरी तरीके से बना हुआ, लेकिन बनने का टाइप एक ही रहेगा, ना कि इसका टाइप दूसरा हो जाएगा। तो लिखिएगा परमान ट्रायंगल पी क्यू ओ में ए और बी पैरेलल पी क्यू होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि दिया ही हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, ए बी पैरेलल पी क्यू दिया हुआ है। तो लिख देंगे ए बी समानांतर पी क्यू। तो अब ये समानांतर है, तो हम चल रहे हैं पी ए वाई ए ओ इजकल टू पी ए वाई ए ओ। अब हम इधर से चलते हैं क्यू बी वाई बी ओ, काहे कि सेल्स पर में तो चलना ही पड़ेगा, क्यू बी वाई बी ओ लिख देंगे थेल्स पर में से। तो आप बोलिएगा सब जगह तो नहीं लिख रहे, इसमें क्यों लिख रहे हैं। आप लिखना चाहते तो लिख सकते, नहीं भी लिखना चाहते नहीं लिख सकते, क्योंकि हम थेल्स पर में पहले लिख चुके थे, इसलिए हम थ्योरम दे चुके थे। आप लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं, ना तो नहीं भी लिख सकते, लेकिन ना जानकारी है तो लिख दीजिएगा, तो आपका वहाँ पूरे में पूरे नंबर मिल जाएगा। थेल्स पर में तो अब ट्रायंगल यानी अब त्रिभुज पी ओ आर में चले, अब ये ट्रायंगल में चल रहे हैं। तो पैरेलल कौन सी होगा, पैरेलल हो जाएगा ए सी, ए और सी पैरेलल पी आर, यानी समानांतर पी आर। तो आप लिख दीजिएगा पी ए वाई ए ओ और आर सी वाई सी ओ। तो लिख दीजिएगा आर सी वाई सी ओ। समीकरण ये दूसरा मान लीजिएगा, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकंड मान लीजिएगा। अब चलिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड में, समीकरण 1 और 2 में जब ये चल दिए तो आप सीधे कीजिएगा क्यू बी बाई बी ओ। हाँ, क्योंकि इसमें कौन इक्वल हो गया, पी ए वाई ए ओ, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे।
इजी। अब ए बी वाई बी ओ, अब आर सी वाई सी ओ, ये किस चीज़ से प्रूव हो रहा है? थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से। तो बी सी पैरेलल क्यू आर प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। नहीं लिखा हुआ है ए त्रिभुज ABC में ए बी मध्य बिंदु है, ए बी की मध्य बिंदु डी है से होकर रेखा डी पैरेलल BC जो है BC खींची गई है और जो AC को E पर काटती है। ये गिवन में यानी खुद क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये खुद से मतलब इतना लिखना होगा, तो खुद से हम लिख लिया। अब इसको सिद्ध कर देते हैं। अब सिद्ध करना कौन चाहिए? ए ई वाई EC ये दोनों ये साइड इक्वल है या नहीं, इसको सिद्ध करना है। हम जानते हैं, तो हम पहले लिखेंगे परमान, क्योंकि D पैरेलल BC, D पैरेलल DE पैरेलल BC अगर ऐसा है तो चूंकि AD वाई DB और AE वाई EC कौन सी से? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो लिख दीजिएगा, अगर AD वाई DB इक्वल टू AE वाई EC, तो आप बोलिएगा तो दोनों एक बार फिर से क्यों लिख रहे हैं? तो हमको पता है कि जब हम ये और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये अगर ये दोनों का इक्वल है तो इसका भी साइड इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू DB। अगर ये इसके बराबर है तो यही के बराबर, यानी AD इक्वल टू AD लिख सकते हैं 2 बार। क्यों? ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी जितना ये है जितना ये है, तो इतना ही को 2 बार लिख सकते हैं। क्या है कि हमको काटने में आसान हो जाएगा। हमको प्रूव करना था AE वाई EC, तो हम AD लिख सकते हैं 2 बार। हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? कंडीशन यहाँ दे दिया है। और AE वाई EC, अब ये कट जाएगा तो ये 1 बच जाएगा और AE वाई EC। तो हमको क्या चीज प्रूव करना था? अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे नीचे 1, तो अब AE वाई ये इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, AE वाई EC। अब ये हो चुका है प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है, तो सिद्ध करना है कि D पैरेलल BC है या नहीं है। तो चलिए सिद्ध कर देते हैं इसको। परमान लिखिएगा, परमान क्योंकि AB का मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु D है। तो AB का मध्य बिंदु D है, यानी AD इक्वल टू DB है। AD वाई DB इक्वल है, क्योंकि मध्य में है ये, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं AD वाई DB इक्वल टू 1। क्यों 1 लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि इसको इधर ला रहे हैं। अब इधर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इक्वल नहीं हो जाएगा यही की तरह। तो इस तरीक़ा से इक्वेशन ये फर्स्ट मान लिया, या कर लेंगे। और फिर क्योंकि AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु E है ना, तो चूंकि AE वाई EC AE इक्वल टू EC इक्वल है। अब
ए वाई इसी लिख सकते हैं, क्योंकि हम फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1 यही मिलने वाला है, क्रॉस मल्टीपल करने पर समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। तो अब लिख देंगे ए डी वाई डी बी, एक एक के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ए डी वाई डी बी और ए ई वाई ई सी, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। किससे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, चूंकि डी पैरेलल बी सी, यही प्रूव करना था। जब ये आपस में बराबर हो गए, ये आपस में बराबर हो गए, तो ये भी पैरेलल आपस में समानांतर हो जाएंगे। प्रूव्ड, प्यारो भी डी, ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, इसको इंग्लिश में ट्राइपीजियम भी कहते हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिएगा जो दिया हुआ उसको हम तोड़ के निकाल लिया उसमें से जो मेन पॉइंट था। ऐसे आप एग्जाम में भी इसी तरीके से बनाइएगा। तो 9 में है, ये दिया हुआ नहीं था लेकिन हम ये खुद से बना लिया है। कहा है कि हम 2 ट्रायंगल इक्वल करने की कोशिश करेंगे ना, तभी तो ये दोनों प्रूफ होगा, वरना नहीं प्रूफ होगा। तो ये खुद से किया है, ये अपने से बना लीजिएगा, ये खुद से इतना मान लीजिएगा। तो अब लिखेंगे प्रमाण, पहले रचना लिख लेते हैं क्योंकि हम रचना किए हैं, क्योंकि खुद से ये इतना मिलाया है, खुद से मिलाया है, तो रचना लिख देंगे। रचना ओ से होकर ए बी समानांतर ई ओ समानांतर डी सी खींचा ना। देखिए ए बी ए ई ओ और डी सी ये समानांतर खिला, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो उसी को तो प्रूव करना है। तो हम लिख देंगे प्रमाण। अब प्रमाणदेही, क्योंकि आप सिद्ध करने स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रमाणदेही के चलिएगा। तो प्रमाण है कि त्रिभुज ए डी सी में यानी ए वाला त्रिभुज में चल रहे हैं, तो आप ईओ पैरेलल डी सी सॉरी ईओ पैरेलल डी सी, तो ईओ पैरेलल डी सी डी या डी सी, क्योंकि ए वाई ई डी इक्वल टू ए ओ वाई ओ सी, समीकरण फर्स्ट थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो लिखिएगा पुनः त्रिभुज ए बी डी। आप चलते हैं ए बी डी, ये त्रिभुज में चल रहे हैं ए बी डी, और ए बी डी में आप करिएगा ए बी समानांतर ई ओ इक्वल है। तो चूंकि ए वाई ई बी ए वाई ई डी इक्वल टू बी ओ वाई ओ डी, अगर ये समीकरण सेकंड मान लिया तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। आप समीकरण इतना में लिख सकते हैं शॉर्टकट में, है ना, तो आप बड़ा लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। तो अब ये आपस में, ये और ये आपस में बराबर हो गए, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ए ओ वाई ओ सी इक्वल टू बी ओ वाई ओ डी। तो अगर ये इक्वल हो गए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं कि ए ओ वाई ओ बी और डी ओ वाई ओ सी, क्योंकि हम ये दोनों प्रूव कर चुके हैं, ये ट्रायंगल भी प्रूव कर चुके हैं, ये वाला और ये वाला भी प्रूव कर चुके हैं, दोनों इक्वल अगर प्रूव कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर ए ओ वाई
ओ ए ओ वाई बी ओ इक्वल टू सी ओ वाई डी ओ प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। बोले कि आप कैसे ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसलिए लिख दिया इसको क्योंकि यहाँ तक हम प्रूव कर दे, जब ये दोनों प्रूव हो गया तो ये खुद ब खुद प्रूव हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी रचना करना पड़ेगा, काहे कि खुद से हम इसको लिया ये वाला साइड, तो पहले फिर इसमें लिखना पड़ेगा रचना। रचना ओ से होकर ईओ पैरेलल डीसी, तो लिखिएगा परमाण। रचना कर दिया क्योंकि ओ से होकर ई तक मिल रहा ना, तो अब पैरेलल है ईओ पैरेलल डीसी। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम परमाण लिख रहे हैं। परमाण त्रिभुज ए सी डी, ये त्रिभुज में आ रहे हैं, ठीक ना। फर्स्ट में ये त्रिभुज ले रहे हैं ए सी डी, तो अब लिख देंगे ईओ पैरेलल, यो समानांतर सी डी या डी सी, जो भी लिख सकते हैं। कहा कि सी डी लिखे चाहे डी सी लिखे, ठीक है, मतलब एक ही टाइप का, इना के अलग हो जाएगा। ए वाई ई डी इक्वल टू ए ओ वाई ओ सी, समीकरण फर्स्ट। अब क्योंकि ए ओ वाई बी ओ सी ओ वाई डी ओ इक्वल ही होंगे, क्योंकि हम पहले ही ले रहे हैं ए ई वाई ई डी और ए ओ वाई ओ सी। जब ये दोनों ले रहे हैं तो ए ओ वाई बी ओ, ई वाला भी ले सकते हैं, कहा कि ये इसकी इक्वल है, तभी तो ये लिया है, मतलब पैरेलल समानांतर। तो या कर लीजिएगा ए ओ वाई ओ सी इक्वल टू बी ओ वाई डी ओ, समीकरण दूसरा। अब लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 से जब आप लिख दिए तो आप लिख दीजिएगा ए वाई ई डी। अब बोले कि इक्वल कहाँ हुआ इसमें, देखिए इसमें बी ओ और ओ डी, या ओ डी डी ओ या ओ डी लिख सकते हैं। तो हमको पता है कि दो साइड इक्वल ले चुके हैं, तो ये साइड भी देखिए, हम ये दोनों इक्वल आ रहा ना, ये दोनों में इक्वल, बोले कहाँ आ रहा है, देखिए ए वाई ई डी। अब देखिए यहाँ समीकरण दूसरा में ए ओ वाई ओ सी, क्योंकि हम ये कंडीशन पहले ले चुके हैं, तभी ऐसा ले सकते थे, न तो नहीं ले सकते थे। तो ये ले लिया, तो ए वाई ई डी इक्वल टू बी ओ वाई ओ डी, किससे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। तब चूंकि ए बी पैरेलल अगर ईओ है तो समीकरण तीसरा मान लेते, क्या है कि अगर ए बी अगर पैरेलल ईओ है, यानी अगर ये पैरेलल ये है, तो हम लिख सकते हैं ईओ यानी यू पैरेलल डी सी, समीकरण 4। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ए बी वाई डी सी या सी डी। तो ए बी पैरेलल है, ए बी इक्वल टू सी डी या डी सी, जो भी कर सकते हैं। तो ये लिख दीजिएगा, चूंकि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज
है प्रूव्ड। ये टोटल क्वेश्चन हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेहनत बहुत अच्छा खासा किया है इसमें। और बज रहा है इस वक्त 2:45 रात, अब जाएंगे सोने के लिए। तो आप ये मेहनत को आप सवारत लगाते हैं, अगर इसी तरीक़ा से लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा तो हम हर एक वीडियो आपके इस चैनल पर हम डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।